अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज कल इस चैप्टर में हमारा जो लेक्चर है वो स्वेचेज के ऊपर है कि स्वेचेज क्या है। बेसिकली स्वेचेज तीन तरह के होते हैं। एक कलर स्वेचेज होता है, एक पैटर्न, और एक जो होता है हमारे पास वो ग्रेडियंट के ऊपर होता है। ये तीन तरह के स्वेचेज होते हैं। बेसिकली आज हम कलर इसमें बनाना सीखेंगे, स्वेचेज में पैटर्न किस तरह अपने मर्जी से बनाना सीखेंगे, स्वेचिंग सारा कुछ इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें तो ही आपको समझ आएगी। तो चले हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ से हम देखेंगे कि स्वेचेस क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्वेचेस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक कलर स्वेचेस होता है, एक ग्रेडियंट स्वेचेस होता है और एक पैटर्न स्वेचेस होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेसिकली डिटेल में कि स्वेचेस क्या है और कैसे कैसे हम इसमें कलरिंग कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली। फ़र्ज़ करें इसमें कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं बेसिकली एक सबसे पहले तो न्यू ग्रुप ऐड करूँगा यहाँ पर ग्रुप 1 के नाम से। ये ब्लैक कलर भी मैंने रिमूव किया, वो सारा बेसिकली सिलेक्ट हुआ था इसलिए वो रिमूव हो गया। मैं दोबारा उसको ये मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ से इसको ड्रैग किया और डिलीट कर दिया, इसको भी ड्रैग और डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये कलर आ गया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आकर न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बेसिकली इसको मैं नाम दे लेता हूँ फर्स्ट का। यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए यानी कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो प्रोसेस कलर है, एक आपके पास स्पोर्ट कलर है। तो आपने डेफिनेटली प्रोसेस कलर के ऊपर टिक करना और यहाँ से आपने ग्लोबल के ऊपर भी टिक लगाना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी थोड़ी सी कलरिंग चेंजिंग भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके के बटन पर प्रेस करेंगे वो मुझे कह रहा है कि ये फर्स्ट नंबर जो है ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इसको कुछ और दे देता हूँ नाम। फ़र्ज़ करते हैं नंबर 1 ही दे देते हैं 1 नंबर के नाम से। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो वो ये हमारे पास वो कलर आ गया है जिसको नंबर 1 हमने दिया था। यहाँ से मैं एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ नंबर 2 के लिहाज से। ये मैंने कलर ले लिया, ओके प्रेस किया और यहाँ से गए न्यू स्वेचेज में। यहाँ से इसको नंबर मैं 2 नाम दे देता हूँ और ग्लोबल के ऊपर आपने लाजमी टिक लगाना है, इसके बगैर आपका जो वो कलरिंग है वो अच्छी तरह शो नहीं होगी। ये मैंने ओके कर दिया। ये सेकंड नंबर पर हमारा वो बना बनाया आ गया। और एक और मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ नंबर 3 पर, ये वाला कलर। इसको मैंने ओके किया और यहाँ से न्यू स्वेचेज में गए, इसको नंबर मैंने 3 दे दिया। ये ग्लोबल के ऊपर मैंने टिक कर दिया और यहाँ से ये 3rd नंबर पर आ रहा है। तो बेसिकली मेरा समझाने का मकसद क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं आपके एक एलिप्स ड्रा करता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस किया और ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। आर्ट की मदद से इसकी मैंने एक कॉपी जनरेट कर ली। इसको शिफ्ट और आर्ट की मदद से मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। आर्ट की मदद से इसकी मज़ीद एक कॉपी जनरेट की, उसको भी मैं छोटा कर रहा हूँ। ये मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं अलाइनमेंट्स भी आपके सामने शिफ्ट और F7 प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट्स भी आपके सामने खुल कर आ जाएंगी। ये आपके सामने अलाइनमेंट्स आ गई हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले इन 3 ऑप्शन पर क्लिक करना और देखना है कि शो
ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने देखना है नीचे कि जो अलाइनमेंट है वो सिलेक्शन के अंदर है या बाहर है, जिस तरह की कोई वेक्टर। आपने सबसे पहले तो इसको चेक लगाना है कि सिलेक्शन के अंदर हो। उसको मैंने चेक लगा दिया और यहाँ से उसकी मैंने ये अलाइनमेंट्स कर दी। शिफ्ट और प्लस की मदद से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर उठाया, यहाँ पर रखा और इसकी मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बाकी हम कॉपी इसकी बड़ी ले लेते हैं। आर्ट की मदद से प्रेस करके इसकी कॉपी जनरेट की, उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। एक और मैं कॉपी इसकी लेता हूँ। आर्ट की मदद से ये मैंने कॉपी ले ली, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो कलर आपको अच्छा ना लग रहा हो, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको मैं कलर अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ। इसको मैंने ये दे दिया, बल्कि सब कोई मैं एक दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने ये सेकंड नंबर दे दिया और इसको मैंने नंबर 3 दिया, वो ऑलरेडी उसमें सेलेक्ट था। इसको भी इसी तरह मैं कर लेता हूँ। ये सेकंड नंबर वाला सेकंड को यहाँ पर गया और ये फर्स्ट को दे दिया और सेकंड को सिलेक्ट किया और ये सेकंड वाले को दे दिया। तो इन सब को मैंने सेलेक्ट किया। बेसिकली इनको मैं सबको, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो ज़्यादा ग्रीन है सेंटर वाला, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ला कर डबल क्लिक कर दिया नंबर 3 पर, तो ये आपके सामने वो पैटर्न खुल कर आ गया है। तो यहाँ से आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। ये देखें, ये कलरिंग मैं ऐड कर रहा हूँ, जिस तरह से वो उसी तरह उसमें कलरिंग ऐड होता जाएगा खुद ब खुद। तो ओके का बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास बने बनाए कलर आ गए हैं। इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से उठाकर इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमारे पास था कलरिंग। यहाँ से मैं एक आपके सामने रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। ये हमारे पास कुछ बने बनाए यहाँ पर ग्रेडियंट पड़े हुए हैं, उसकी मदद से हम ग्रेडियंट ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं उठाकर थोड़ा सा यहाँ पर रख लेता हूँ। इसका भी साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये आ गया। उसके बाद हम अब बात करेंगे पैटर्न के ऊपर। ये हमारे पास तो कुछ बने बनाए पैटर्न हैं, वो तो हम डेफिनेटली इसमें लगा ही सकते हैं कि ये हमारे पास बने बनाए पैटर्न कुछ पड़े हुए हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से किस तरह पैटर्न ड्रा करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसको ओवरऑल फिल कर लिया, खाली कर लिया और यहाँ से मैंने ये कलर इसमें कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये मैंने फ़र्ज़ करें कलर दे लिया और यहाँ से मैं ये इसमें एक स्टार ड्रा करा देता हूँ। ये स्टार ड्रा किया, स्टार को मैंने सेलेक्ट किया और स्टार को ये वाला कलर दे दिया। यहाँ से इन सब को सेलेक्ट किया, इसकी अलाइनमेंट कर दी। अलाइनमेंट करने के बाद आपने करना है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है ये, और इसको ड्रैग करके आपने इसमें उठा कर ला देना है। अब इसको आप डिलीट करें। यहाँ से आप दोबारा रेक्टेंगल ड्रा करें। जैसे ही आप रेक्टेंगल ड्रा करेंगे ये इसमें वो कलर आ गया जो आपने पहले ऑलरेडी इसमें फिल किया था, और ये वो आपके पास ग्रेडियंट बनाया जो आपने अभी बनाया है वो फिल करेंगे तो ये देख सकते हैं उसमें ऑलरेडी वो उसमें फिल हो गया है। डेफिनेटली ये बड़ा इसलिए आ रहा है, मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो वो आपके पास जो कलर आपने बनाया वो आ गया है।
तो यहाँ से इसकी मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये अलाइनमेंट में कलर यानी कि रो और कॉलम की शक्ल में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार 2 स्टार पहले आए। ये जो आपको हाईलाइटर नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ ये 2 के नीचे आए। तो यहाँ से मैं ये आकर रॉकी रो में कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप पहले ऊपर 2 स्टार है, उसके नीचे 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, उसके नीचे स्टार। इस तरह की ये तरतीब होगी। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगी। यहाँ पर आपको डन भी करना होगा, ये डन करेंगे तो वो आपके पास पैटर्न आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई।